गुरुवर, आज जब सुबह मैं ध्यान साधना में बैठी थी, तो गुरुजी उस वक्त ऐसा हुआ कि विचार नहीं आए मन में, स्थिरता बहुत अच्छी बनी थी, साधना में बहुत मजा आ रहा था। और गुरुवर, तभी मुझे ऐसा लगा साधना में बैठे कि मैं कहीं बाहर साधना कर रही हूँ, कहीं बाहर खुले में कर रही हूँ, जहाँ बहुत खुली जगह है। गुरुवर, वो जगह आसमान में है या जमीन में, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत खुली सी जगह में बैठ के साधना कर रही हूँ। और गुरुवर, उसमें कोई कमरा, कोई छत, कोई दीवार, कुछ नहीं था। वो खुले में बैठ के मैं साधना कर रही थी। और गुरुवर, मेरे क्राउन चक्रा पे भी मुझे ठंडक महसूस हो रही थी और साधना में बहुत ही आनंद आ रहा था। हे गुरुवर, हे परमात्मा, हे प्रभु, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और गुरुवर, मैं 7 चक्रा मेडिटेशन जो 20 नवंबर को शुरू होने वाला है, क्या गुरुजी मैं वो कर सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम आपको, आप सभी साधकों को। मैं अपने YouTube चैनल पर ये जो आपको एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ और इसके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ घट रहा है तो आप अपने गुरु को जल्दी से बताएं। आप बैठे नहीं रहें, है ना? क्योंकि कुछ जगहें, कुछ अनुभव, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको गुरु से जुड़ना बहुत जरूरी है। वरना अगर आप समय को यूं ही निकाल दिया, मान लो कि ऐसा कुछ घट रहा है और आपने कोशिश नहीं करी, आप अपने गुरु से नहीं मिल पा रहे, नहीं बात कर पा रहे, नहीं कुछ हो पा रहा, तो ऐसा नहीं समझें कि समय एक जैसा रहे। ऐसा कभी भी ना समझें कि समय एक जैसा रहेगा। आज समय इस तरीके से है, कल समय कुछ और हो जाएगा। और जो इस पृथ्वी पर जीवित है वो समय के अधीन है, ध्यान रखना। खुद नारायण भगवान राम भी जो थे वो समय के अधीन थे। वो खुद सब कुछ जानते थे और सब कुछ उन्हें पता था, उसके बाद भी 14 वर्ष उन्होंने जंगलों में बिता दिए। अपने पिता को कंधा तक नहीं दे पाए, अग्नि तक नहीं दे पाए। समय हमेशा आपके साथ रहेगा ऐसा नहीं सोचना। तो जब भी ऐसा कुछ घटे, मेरा सिर्फ यही प्रयास है, जब भी आपको ऐसा घटे तो आप तुरंत जो है उसी समय कोशिश करें अपने गुरु से बात करने की और इससे आगे जाएं। क्योंकि मुक्ति के क्षण जीवन में बहुत कम घटित होते हैं, हमेशा नहीं घटित होते। इस बात को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना? अब इन साधिका के अनुभव की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें भी ऐसा घटता है तो तुम्हें भी जो है कुछ ऐसे काम करने चाहिए। पहले तो अपने गुरु से ही संपर्क करना चाहिए। पहली बात, जब आप साधना की गहराई में उतरते हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसी जगह आप पहुंच गए जहां घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है, आसमान है, कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं है, और आप उस गहरी समाधि में, गहरे ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक लग रहा है, तब आप समझें कि आप जो है अपने भौतिक शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर के साथ समय के पार चले गए। अगर इसी अवस्था में 3 घंटे से 7 घंटे तक अगर रहते हैं तो आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, है ना? इसी अवस्था में 3 घंटे से 7 घंटे तक अगर आप बने रहते हैं तो आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। क्योंकि फिर आपको भौतिक जगत जो है बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा पूरी तरह से, और सूक्ष्म शरीर भी पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। परमात्मा के साथ एक होने के लिए सूक्ष्म शरीर का भी मिटना जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है, उसी की वजह से आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो 3 से 7 घंटे के भीतर भीतर सूक्ष्म शरीर भी मिट जाएगा और आप परमात्मा में एक हो जाएंगे, या यह कहें कि आप परमात्मा हो जाएंगे। दोनों में से कुछ भी आप समझ लें। तो जब भी आपको साधना में ऐसे अनुभव होने लगे तो गुरु से जरूर संपर्क करें और गुरु को जरूर बताएं कि मुझे ये हो रहा है, अब मैं 3 से 7 घंटे कैसे बैठूं उसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें, ठीक है? तो आप ऐसे पहुंच जाएंगे और ये अनुभव बहुत अच्छा है। इसका मतलब ही होता है कि आप समाधि में चले गए हैं और आपको कोई भी, शरीर तो है मगर शरीर का ज्ञान नहीं, घर तो है मगर घर से भी पार हो गए, अब आप ऊर्जा के साथ एक हो रहे हैं। इसे जानकर इसमें डूबें और गहरे में उतरें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।